नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का जय बालाजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आज यहाँ हम लोग जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन साहित्यिक परिचय। जीवन साहित्यिक परिचय। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। जीवन साहित्यिक परिचय। जीवन साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के मुंगेर जिले के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में सिमरिया गांव में 30 दिसंबर सन 1908 को हुआ था। 30 सितंबर 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1932 में पटना कॉलेज से पटना कॉलेज से बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हुए। पटना कॉलेज से बीए किया और फिर एक स्कूल में
अध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए। वर्ष 1950 में इन्हें वर्ष 1950 में इन्हें वर्ष 1950 में इन्हें मुजफ्फर के स्नातकोत्तर, इन्हें मुजफ्फर के स्नातकोत्तर मुजफ्फर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। वर्ष 1972 में इन्हें वर्ष 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चौबीस अप्रैल 1974 को 24 अप्रैल 1974 को 24 अप्रैल 1974 को काव्य का यह दिनकर
काव्य का यह दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया। साहित्यिक गतिविधियां, अगली हेडिंग यहाँ हम डालेंगे साहित्यिक गतिविधियां साहित्यिक गतिविधियां। अब साहित्यिक गतिविधियां रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर एवं प्रगतवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रगतवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। यानी रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर एवं प्रगतवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम एवं लोक प्रेम राष्ट्र प्रेम लोक प्रेम आदि। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम एवं लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की है। विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की है। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। आगे, एक प्रगतवादी और मानवतावादी कवि की एक प्रगतवादी एवं मानवतावादी एक प्रगतवादी एवं मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक यानी एक प्रगतवादी एवं मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को एवं
घटनाओं को, ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का, ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना, ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी, ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी और कहानी मानवीय प्रेम और कहानी मानवीय प्रेम, यानी ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी और कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। प्रेम, वासना और प्रेम, वासना और संबंधों के, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कृतियों की। कृतियां, दिनकर जी ने काव्य एवं गद्य दोनों क्षेत्रों में साहित्य का सृजन किया है। दिनकर जी ने गद्य एवं काव्य दोनों क्षेत्रों में, गद्य एवं काव्य दोनों क्षेत्रों में साहित्य सृजन किया है। गद्य एवं क्षेत्रों में साहित्य सृजन किया है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी काव्य रचनाएं निम्न हैं। रेणुका रसवंती हुंकार, रेणुका रसवंती हुंकार, इनकी जो काव्य रचनाएं है, रेणुका रसवंती हुंकार, कुरुक्षेत्र रश्मरथी उर्वशी। कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र रश्मि रथी उर्वशी रश्मरथी। रेणुका, रश्वंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। और नील कुसुम, नील कुसुम, नील कुसुम। यहाँ कर लीजिए परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम। के बाद है चक्रवाल सामधेनी, चक्रवाल, चक्रवाल सामधेनी, चक्रवाल सामधेनी। सीपी और शंख, सीपी और शंख, सीपी और शंख के साथ साथ हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। तो आज यहाँ हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन एवं साहित्यिक परिचय देखा। एक बार पुनः हम सरसरी नजरों में देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। वर्ष 1950 में इन्हें मुजफ्फर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और वर्ष 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 24 अप्रैल 1974 को काव्य का यह दिनकर यानी सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। साहित्यिक गतिविधियां हम देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। एक प्रगतिवादी एवं मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं को ओजस्वी एवं प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी और कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। कृतियां हम देख लेते हैं। दिनकर जी गद्य एवं काव्य दोनों क्षेत्रों में साहित्य सृजन किए हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं यहाँ हम देखेंगे। रेणुका, रश्वंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि सम्मिलित हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और नई चीजें लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, शुभ रात्रि, जय हिंद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।